सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छनकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। अरे अनिकेत, छोटी माँ आप दोनों अब तक यही हैं? छोटी माँ आपको तो मंदिर जाना था ना, गुप्ता जी ने खास आपको पूजा के लिए बुलाया है, अब तक तो आप लोगों को चले जाना चाहिए था। नहीं सुंदरा, हमें रुकना होगा। विद्या हमसे कुछ जरूरी बात करना चाहती है। हाँ तो आप विद्या से बाद में बात कर लीजिएगा, अब विद्या की वजह से पूजा तो डिले नहीं कर सकते ना। नहीं सिंदूरा, अगर बात जरूरी नहीं होती तो विद्या हमें यूं रुकने को नहीं कहती। चले? आप लोग वेट कीजिए, मुझे और सागर को तो मीटिंग के लिए जाना है। नहीं, अभी आप में से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। हमें आप लोग से कुछ बात करनी है और वो बहुत ज़रूरी है। विद्या, देखिए, हम आपसे विनती करते हैं, जो बात हमें करनी है, हम कह रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बात हमें अभी करनी है। पर विद्या ऐसी क्या बात है? देखो हमें मीटिंग में जाना है। जो भी बात हो विद्या, हमारी मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है, और ना ही हम ये मीटिंग पोस्टपोन करवा सकते हैं। चलो सागर। जी, अब एक्सक्यूज मी। हेलो। मेरा सागर को अपने साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मगर हमारी मीटिंग जी 12 बजे। जी, ओके, सी यू। दी, हमें कुछ देर और रुकना पड़ेगा, मीटिंग पोस्टपोन हो चुकी है। शंभुनाथ जी ने भी हमारी सुन ली, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो बात हमें करनी है, फिलहाल उससे ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं हो सकता। आखिर क्या बात है विद्या? ऐसा कौन सा सच है जो हम सबको तुम बताना चाहती हो? एक मिनट माँ। जी डीजे भाई साहब। जी परजाई जी। जी कहाँ पर हैं आप? हाँ जी जी, बस पहुंच रहा हूँ जी। भाई साहब आप जल्दी आइए, यहाँ पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि हम इन्हें सिंगापुर लेकर गए थे। आप सबसे छुपकर अकेले और आप सबने हमसे सवाल पूछे थे ना उस समय कि हमने ऐसा क्यों किया। आप लोग को बिना बताए हम क्यों चले गए। तो
उसकी वजह थी हमारे पास, और वजह ये थी कि हमें ये पता चला था उस समय कि हमारे ही परिवार का कोई सदस्य है जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था। हाँ विद्या, पर वो शख्स हर्ष था और तुमने ही सबके सामने उसे बेनकाब किया। वो हर्ष नहीं थे, ये हमारी गलती थी। जीजा जी, हम सबने गलती की पहचानने में। उसे फंसाया गया। जो असली गुनहगार है वो बहुत शातिर है। वो हर बार खुद को बचाकर किसी और को फंसा देता, और उस गुनहगार का असली चेहरा हमने देख लिया है अपनी आंखों से, और आज हम आप सबको उसी का चेहरा दिखाने के लिए यहां पर आए हैं। और हमारे परिवार का वो सदस्य है सिंदूरा दीदी। ये क्या बकवास कर रही हो तुम विद्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हमें माफ कीजिएगा, हम जानते हैं कि आप इनसे बहुत प्यार करते हैं और बहुत ऊंचा दर्जा दे रखा है आपने इन्हें, पर जो सच है वो सच है। जब आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी तब सिंदूरा दीदी ने भरपूर कोशिश की कि आपका इलाज न हो सके। जब आप सिंगापुर से ठीक होकर आ गए तब जब भी हम आपको कोई भी सत्य बताने जाते, दीदी हमें हर बार रोक लेती बीच में, ये कहकर कि इससे आपकी सेहत पर असर पड़ेगा। हर बार उन्होंने हमें आपसे सत्य बताने से रोका, क्योंकि ये चाहती नहीं थी कि आप और हम साथ रहें। दीदी आपको हमसे दूर करना चाहती थी। जब आप सिंगापुर में थे तब दीदी ने वहां गुंडे भेजे आपको अगवा कराने के लिए, ताकि आपका इलाज ना हो सके। उसके ऊपर उन्होंने हमें गलत इल्जाम में फंसाकर जेल भिजवाया, और आज दीदी पूरी कोशिश कर रही है दोबारा आपको नुकसान पहुंचाने की। बस 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 विद्या, बस स्टॉप इट। ठीक है भाभी, तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम जानती हो ये कौन है? ये मेरी दी है। मेरी दी ने मुझे बेटे की तरह पाला है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी दी पर उंगली उठाई। तुम्हारी इतनी हिम्मत। विद्या, ये कैसे अटपटे इल्जाम लगा रही हो तुम सिंदूरा जी पर? हम जानते हैं जो बात हम कह रहे हैं वो सुनने में बहुत अटपटी लग रही है, मगर है तो सत्य। और इसे साबित करने के लिए हमारे पास सबूत हैं, ठोस सबूत, जो थोड़ी ही देर में आप लोग के सामने आ जाएंगे, और फिर आप लोग को पता चल जाएगा कि हम कितना सही कह रहे हैं। लीजिए आ गए सबूत।
कौन है ये इंसान? आपको याद नहीं होगा, ये डीजे भाई साहब है। जब हम लोग सिंगापुर गए थे, इन्होंने ही हमारा पासपोर्ट बनाने में मदद की थी। और आज भी सिंदूरा दीदी के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा करने में इन्होंने ही हमारी मदद की। भाई साहब, तस्वीरें दिखाइए। तो आप लोग को विश्वास हुआ ना हमारी बात पर? अब इस सबूत के आगे हमें ना तो कुछ कहने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की, क्योंकि सारा सच अब आप लोग के सामने है। सच? ये है तुम्हारा सच? क्या तुम पागल हो या फिर तुम हमें पागल समझ रही हो? क्या है ये सब विद्या? दिखाइए। जी माँ, ये सही नहीं है। आई एम सो सॉरी विद्या, पर मैं क्या करूं? मैंने कल रात ही तुम्हारी और डीजे की सारी बातें सुन ली थी। जी भाई साहब, तो कल आप सुबह होते ही वो सारी तस्वीरें लेकर आ जाइएगा। जी, हम कल पूरे घर के सामने ये सारा सच रख देना चाहते हैं। और फिर मैंने रातों रात इस डीजे का पता लगाकर उसकी सबसे कमजोर नब्ज पर हाथ रख दिया। और देखो, एक ही वार में मैंने सारा पासा पलट दिया, है ना? भाई साहब, ये सब भाई साहब, ये सब क्या है? वो तस्वीरें कहाँ हैं जो हम लोगों ने कल रात को खींची थी, जिसमें सिंदूरा दीदी? ये है क्या ये सब? देखो परजाई जी, मैं मानता हूँ कि तुमने बहुत सारे पैसे दिए मेरे को सिंदूरा जी को फंसाने वास्ते। मैंने कोशिश बहुत करी है। उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं जी? निकल जाओ मेरे घर से। Get out! हाँ जी, जा रहे हैं।
ये तमाशा विद्या? क्या साबित करना चाह रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दी पर उंगली उठाने की? बताओ मुझे, क्या तमाशा है ये? यकीन कीजिए हमारी बात का, हमने अपनी आंखों से देखा था दीदी को उन गुंडों को पैसे देते हुए। तस्वीरें हमने खींची थी, हम वहां खुद थे। आप यकीन मानिए दीदी सबसे बड़ी धोखेबाज है। बस एक और लफ्ज नहीं। जाओ अंदर, चली जाओ यहां से। देखिए मैंने कहा अंदर जाओ। I'm sorry दी, I'm sorry दी, विद्या की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry। It's okay। It's okay। अब तो कुछ नहीं कर सकते ना, जो इल्जाम लगने थे वो लग चुके हैं, जो कालीन मेरे मुंह पर पुतनी थी वो पुत चुकी है। अब क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? सागर, तुम्हें तो मैंने हमेशा अपना बच्चा माना है ना? हाँ, तुम्हें मैंने बच्चा माना है तो वो विद्या भी मेरी अपनी ही हुई ना? हाँ, उसने ऐसे कैसे सोच लिया? उसने जो इंसाफ लगाया वो मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती। मैं अपने सागर को, मैं अपने बच्चे को, मैं ऐसे कैसे सागर, मैं ऐसी जिंदगी से बहुत अच्छी है, ऐसी जिंदगी से बहुत अच्छी, ऐसी जिंदगी से बहुत अच्छी है। I promise you, आज के बाद दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी थी। I promise you। बस विद्या, इधर आओ। तुम्हें दी से माफी मांगनी पड़ेगी। चलो माफी मांगो। विद्या, तुमसे सचमुच बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। हमें तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सारे इल्जाम तुम। क्यों विद्या, क्यों? तुमने सुना नहीं? चलो माफी मांगो। तुमने मेरा असली चेहरा तो देख लिया, लेकिन मेरी असली ताकत से तुम अब तक अनजान हो। इस बार तो हम हार गए, कुछ भी साबित नहीं कर पाए। अगर अभी हमने इनकी बात नहीं मानी तो हालात और बिगड़ सकते हैं, और फिर सिंदूरा दीदी को रोक पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। पैर छुओ दिखे। मैंने कहा पैर छुओ दिखे।
कीजिएगा हमें। सागर, विद्या बहुत ही समझदार और सुलझी लड़की है बेटा। वो ऐसा क्यों करेगी, हम कुछ समझ नहीं पा रहे। माँ, मैं भी तब से यही सोच रहा हूँ कि विद्या कभी भी इस हद तक नहीं गई, तो फिर आज क्यों? यकीन ही नहीं होता कि सागर के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए, इस घर में अपनी जगह बनाने के लिए वो ऐसा इल्जाम लगाते कि मुझ पर। यकीन ही नहीं होता। मैं नहीं मान सकता कि विद्या ने ये सब इस घर में टिके रहने के लिए किया है। आज जो कुछ उसने सिंदूरा के बारे में कहा कभी नहीं कहती अगर उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता। क्या इसका मतलब है कि सिंदूरा एक बार फिर से कुछ करने वाली है? क्या इसका मतलब ये है कि सिंदूरा आज तक बिल्कुल नहीं बदली है? नहीं बदली हूँ, बिल्कुल नहीं। पर विद्या ये बात कभी साबित नहीं कर पाएगी, कभी नहीं। अगर बात ऐसी है तो मुझे पता करना होगा कि सच क्या है।